सबसे बड़ी खबर आप तक। 8वीं पास ट्रक खलासी ने जीएम को लगाया चूना, खाली कर दिया बैंक खाता। जी हां, झारखंड का जामताड़ा और देवघर अब साइबर अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। दोनों जिले से हर दिन कई लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। इसी कड़ी में सीआईडी और देवघर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 8वीं पास युवक ने एक रिटायर्ड जीएम को निशाना पर लेकर उनके बैंक खाते को खाली कर दिया था। डीजी सीआईडी अनुराग गुप्ता ने बताया कि आभास कुमार के खाते से 2 लाख से अधिक की निकासी फर्जी तरीके से की गई थी। आभास कुमार फ्लाइट का टिकट कर रहे थे, तभी कुछ तकनीकी दिक्कत आने पर उन्होंने गूगल से कस्टमर केयर का नंबर निकालकर कॉल किया, जिसके बाद उन्होंने उस नंबर पर कॉल किया। तब उसने एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर उसके मोबाइल की मिरर को देखने लगा, जिसके बाद उसने एक 20 रुपए का ट्रांजैक्शन कराया। जिसके बाद उसने इनका पासवर्ड और आईडी को देखकर उसे अपने पास स्टोरेज कर उनके साथ फ्रॉड किया गया। बाद में इस मामले में जांच शुरू हुई तो इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि तीनों की गिरफ्तारी मोबाइल ट्रेस करके की गई है। ब्रीफिंग है ये रिगार्डिंग एक केस हुआ था हमारे यहाँ पे, इसका नंबर है 26/2023। ये धारा है 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी एंड 66 बी, सी एंड डी ऑफ द आईटी एक्ट। तो बेसिकली ये जो धाराएं हैं सारी आईपीसी की जो धाराएं ये बेसिकली फ्रॉड से कनेक्टेड है, और जो आईपीसी के जो आईटी एक्ट की धाराएं ये बेसिकली साइबर क्राइम से कनेक्टेड है। इसमें एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है आभास कुमार, जो कि रिटायर्ड जीएम थे। उनके द्वारा उनके अकाउंट से करीब 2.5 लाख रुपया इस केस में फ्रॉड के द्वारा किया गया था। तो जो फ्रॉड का मोडस ऑपरेंडी है वो भी मैं बता देता हूँ, और इस केस को कैसे डिटेक्ट किया गया वो भी मैं बता देता हूँ। तो इस केस में बेसिकली ये जो आभास कुमार जी जो थे, ये ही वॉज ट्राइंग टू बुक अ टिकट ऑन एयर एशिया। ये अपनी बेटी के लिए एक एयर एशिया पे टिकट बुक करने का प्रयास कर रहे थे। जब सक्सेस नहीं हुआ तो इन्होंने गूगल पे जा करके एयर एशिया का नंबर सर्च किया, तो उनको एक ट्विटर का एक हैंडल नज़र आया जिस पे एक नंबर दिया हुआ था। तो जब उन्होंने उस नंबर को कॉल किया तो अदर साइड पे जो बंदा बैठा था उसने अपने आप को एयर एशिया का ऑफिसर बताया, और उसने बोला कि आप एक पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड करो। तो जब ये ऐप डाउनलोड की गई तो बेसिकली ये ऐप जो है एक मिररिंग ऐप है, जो कि जिसके मोबाइल पे डाउनलोड होती है तो उसके स्क्रीन को मिरर कर देती है दूसरे के अकाउंट पे, दूसरे के मोबाइल पे। तो जब ये ऐप डाउनलोड करके इन्होंने इंस्टॉल किया तो इनका सारा का सारा स्क्रीन पे जो भी कार्रवाई हो रही थी वो एक्यूज को या जो फ्रॉडस्टर को नज़र आनी शुरू हो गई। उसके बाद में फ्रॉडस्टर ने इनको बोला कि आप एक छोटा सा ट्रांजैक्शन कीजिए, 10 या 20 या 100 रुपये, कितने का था? 20 रुपये का। तो 20 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन करने के लिए बोला। तो कोई भी आदमी को जब 20 रुपये का ट्रांजैक्शन करने के लिए बोला जाता है तो उसको शक नहीं होता। तो आइडिया उसका था कि इनके अकाउंट के डिटेल्स, इनके बैंक अकाउंट, यूज़र नेम और पासवर्ड को प्राप्त करना। तो वो जैसे ही इन्होंने फीड किया तो सारा का सारा डेटा जो है वो फ्रॉडस्टर के पास में आ गया, और जब ओटीपी जनरेट होकर इनके मोबाइल पे आके गिरा तो वो भी फ्रॉडस्टर को मिरर के माध्यम से, क्योंकि स्क्रीन की मिररिंग हो रही थी, वो नज़र आ गई। इस प्रकार फिर इनके अकाउंट से, इनके और इनकी वाइफ के अकाउंट से करीब 2.5 लाख रुपया फ्रॉडस्टर ने इसमें निकाल दिया। तो इसमें पकड़ा कैसे गया उसका हम लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया। हमारी जो साइबर टीम है जिसमें हमारे एसपी साइबर कार्तिक, डीएसपी नेहा, प्लस सीटीओ चीफ टेक्निकल ऑफिसर विभूति, इन 3 लोगों ने मिल करके, प्लस देवघर पुलिस के कुछ अधिकारियों ने काफ़ी फेवर किया, जिसके चलते सफलता मिल पाई। तो इसमें बेसिकली हमारे को देयर आर 4 प्राइमरी लीड्स। पहले हमारे को 4 प्राइमरी लीड्स मिली, तो उसमें से 3 थे वो मोबाइल नंबर जिनका यूज़ किया गया था इस फ्रॉड के लिए, और एक था वो अकाउंट नंबर जिसमें से 2.5 लाख में से कुछ पैसा ट्रांसफ़र हुआ था। जो 3 नंबर थे, ये तीनों नंबर जो है, ये तीनों के तीनों नंबर बेसिकली फेक आईडी पर निकाले गए हैं। तो इन तीनों नंबर का जो लोकेशन लिया गया तो ये देवघर डिस्ट्रिक्ट के आस्था विलेज में, जो कि पालाजोरी देवघर में, वहाँ पे तीनों का लोकेशन मिल रहा था। तो आजकल मोबाइल की लोकेशन काफ़ी प्रिसाइज पकड़ी जा सकती है।
तो मोबाइल को उसकी लोकेशन के आधार पे सर्च किया गया, तो उसमें से 3 आदमी पकड़े गए, जिनमें से 2 आदमियों को देवघर पुलिस ने फॉरवर्ड किया है और 1 आदमी को हम लोग 2 फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये तीनों को पकड़ा गया, तो इनके पास से एक मोबाइल रिकवर भी हो गया। तो ये तो हुआ एक पार्ट कैसे इसमें वर्क हुआ। इसका जो दूसरा पार्ट था, जो मनी, देखिए इसमें जो वर्किंग का हमारा तरीका है वो 2 तरीके से हम लोगों ने काम किया। एक मोबाइल को ट्रेस किया और दूसरा बैंक अकाउंट के मनी ट्रेल को ट्रेस किया। तो जो मैंने बताया 2.5 लाख में से करीब 25,000 रुपया एक अकाउंट में गया था और बाकी पैसा से जियो मार्ट पर परचेज किया गया था। तो जो परचेज किए गए तो उसमें 3 मोबाइल थे, एक सैमसंग का था, एक एप्पल का था और एक वीवो का था, राइट। तो इन तीनों मोबाइल में से तीनों मोबाइल के जो IMEI नंबर ट्रेस किए गए, तो उनमें से एक नंबर ट्रेस आउट हो गया और वो नंबर बरामद भी हो गया। वो दैट मोबाइल हैज ऑल्सो बीन रिकवर्ड। तो ये पूरा का पूरा जो मोडस ऑपरेंडी था इस केस का, इसमें काफ़ी मेहनत इसमें हुई है। इसमें चार्जशीट हम लोग करेंगे इन एक्यूज पे, और जो मेन इसमें एक्यूज था उसका नाम है आरिफ रजा। ये आस्था विलेज का है, ये 25 साल का लड़का है, बालाजोरी देवघर का। तो ये अपने आप को बताता है कि मैं ट्रक में खलासी का काम करता था। तो जब इससे पूछा गया कि खलासी साइबर क्रिमिनल कैसे बन गया, तो इसने बताया कि एक मेरा चचेरा भाई है जिसका नाम है इमरान अंसारी और एक इसका ममेरा भाई है जिसका नाम है मेराज अंसारी। तो बेसिकली इन दोनों ने इसको ये पूरा का पूरा क्राइम करना सिखाया। तो ये बेसिकली लोगों को लगता है, यंग लड़कों को लगता है कि साइबर क्राइम के माध्यम से हम लोग रातों रात अमीर बन सकते हैं या इंस्टेंट रिच प्राप्त कर सकते हैं। इसी के चलते ये सब हो रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी को पकड़ करके ऐसी सज़ा दिलाई जाए ताकि अन्य लोगों के लिए एक मिसाल की बन सके। इसलिए घटना 28 अप्रैल की है और हमें दिल्ली जाना था बेटी के यहाँ और कुछ हमें घी ले जाना था। तो हमने एयर एशिया से हमारा टिकट था, तो उनसे कस्टमर केयर का नंबर गूगल से हमने सर्च किया। उनसे जानकारी चाहिए थी ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, कितना ले जा सकते हैं। तो उसमें कॉल जो भी उठाया उन्होंने कहा ले जा सकते हैं, आपको मीगर अमाउंट देना पड़ेगा, दैट इज़ वॉट एवर इज, बट समबडी विल कॉल यू बैक। तो दूसरे फ़ोन से फिर कॉल आने लगा, वो सब प्रोसीड्योर बताने लगा। और आगे जाते जाते पेमेंट 10-10 रुपया है, ज़्यादा नहीं है, आप ये करिए, नेट बैंकिंग कर सकते हैं तो करिए। हम बोले नेट बैंकिंग का इंटरनेट अभी नहीं है, मैंने हम गलत बोले, नेट बैंकिंग कर सकते थे, बट हमें पता लगा मैंने क्यों नेट बैंकिंग उसके सामने हम करें। फिर क्रेडिट कार्ड से उन्होंने कहा पे करें, हम वो भी नहीं कर सकते हैं, हमारे पास नहीं है। फिर एक ऐप डाउनलोड करवाया, दैट वाज रस्ट डेस्क। वो ऐप डाउनलोड जब भी किया हमने, डाउनलोड के बाद उन्होंने कहा ओपन करिए, ओपन किया, उसके बाद हमारे अकाउंट से विड्रॉल होने लगा। इन द मीन टाइम उनका मैसेज आने लगा, सर मैसेज चेक करिए। उसके बाद हमें लगा कुछ फ्रॉड हो रहा और पैसा का OTP इतना पैसा विड्रॉ होगा, ऐसा करके 3-4 मैसेज आने लग गया। हम उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिए और उसके बाद तुरंत हमने अपने बैंक जहाँ अकाउंट था सैटेलाइट ब्रांच में SBI में, उनके मैनेजर को बात किया। उन्होंने कहा आपके अकाउंट से तो पैसा निकलते जा रहा है, हम बोले ब्लॉक कर दीजिए उसको, इमीडिएटली रोक दीजिए। तो उन्होंने तुरंत ब्लॉक किया। इन द मीन टाइम सेंट्रलाइज कुछ इनकी एजेंसी SBI के, उन्होंने भी डीएक्टिवेट कर दिया था हमारा इंटरनेट बैंकिंग यूज़र ID। ये प्रोसेस तो हो गया, बट बाय द टाइम 2.5 लाख विड्रॉ कर लिया था। उसमें 3 अमाउंट एक अकाउंट से था, बिकॉज CIF कारण 2-3 अकाउंट लिंक रहता है। दूसरा अकाउंट टच किया ही था तो उसमें नहीं निकल पाई। 1,28,000 का उसमें फर्दर OTP आ चुका था, बट वो विड्रॉल रुक गया बिकॉज तब तक बैंक वाले ने बंद कर दिया विड्रॉल। तो इस हिसाब से फिर हम बैंक गए। उसके बाद हमको प्रोसेस बताया गया FIR अब करिए। बैंक को कंप्लेन देने के बाद FIR, हम नेक्स्ट शाम हो गई थी या उस दिन शाम हम आए, छुट्टी का दिन था, मैंने शायद सैटरडे बंद, हमको पता नहीं था सैटरडे बंद रहता है इन लोगों का। तो वहाँ पे इनके ऑफिस में, मैडम के ऑफिस में कोई ऊपर बैठा था लड़का। फिर भी हमने कहा ऐसा ऐसा करना है, तो बोला FIR करिए। तो हम FIR का क्या फॉर्मेट कुछ बताया उन्होंने, तो हम वहीं पर टाइप करवाए, उनको दे दिया कॉपी। क्योंकि हमको दिल्ली जाना था, हम बोले शायद नहीं भी आ पाएँ, हम नहीं मिल पाएँ ऑफिस मैडम से, तो बोले ठीक है रख जाइए। तो नेक्स्ट डे, बट मंडे हमारा फ्लाइट शाम में था, हमारी इच्छा हुई नहीं जाकर ऑफिस में खुद मिल लें। तो फिर हम गए, इनसे मिले, FIR कॉपी इन्होंने तुरंत रिपोर्ट FIR का उसी समय दिया, बिकॉज इन्होंने कहा अदरवाइज समय लगता, बट इनको पता था जो हम जल्दी, हमारा फ्लाइट भी है, तो बहुत फास्ट एक्ट किया गया। दैट वाज नंबर 1। और उसके बाद असाइन किया गया एक मैडम सरिता कच्छप और जॉब। तो उसके बाद वो उस समय नहीं थी और हम दिल्ली चले गए। तो उसके बाद वो उनका फ़ोन आया कभी, सर आपके यहाँ ऐसा हुआ है,
आपसे मिलना चाहते हैं। हम बोले हम तो नहीं हैं अभी। हम बोले फ़ोन पे आप हमसे जो भी इन्फॉर्मेशन है ले सकते हैं, अगर कोई शायद वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम ही हैं विक्टिम। तो उन्होंने कहा ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगा तो हम इतना ऑफर किए, अगर ज़रूरत पड़ा तो हम आ जाएंगे, बिकॉज 2.5 लाख रुपया हमारे लिए बहुत होता है महीने, और अगर फ़्लाइट टिकट उससे बहुत कम होगा हम जाके फिर जाएंगे, बेटी के यहाँ जाना था मैं। बट उन्होंने कहा ज़रूरत नहीं इसकी। और इस प्रोसेस में उसके बाद वो काम मतलब लग गई अपना प्रोसेस जो भी करना था। बीच बीच में जो ज़रूरत था इन्फॉर्मेशन लेते रहें। और लेकिन शुरू से इनका डिपार्टमेंट का हमको क्या लगा, इतना पॉजिटिवनेस था, और ख़ास करके सरिता कश्यप का, कि एक बार भी उन्होंने नहीं कहा सर नहीं होगा, हम लोग जॉब पे हैं और होगा कुछ। मैंने ये होप नॉर्मली हमको नहीं मिलता था। सब लोग बोलते थे पैसा गया तो गया, मिलेगा नहीं। नॉर्मली लोगों का फीडबैक जो हमको मिल रहा था, बट एटलीस्ट यहाँ का जो भी ये यूनिट है रांची का, ये काफ़ी हमको लगता है इफेक्टिव मैंने है। और इतना कम समय में कल्प्रिट को पकड़ लेना, दैट ट्रू। कल हम जब गए, कल्प्रिट बुलाया गया तो हम पूछे भी, मैडम वो खुद गई थी। लेडीज़ नॉर्मली हम नहीं एक्सपेक्ट करते थे खुद जाके वहाँ पकड़ेंगी कल्प्रिट को, बट इन्होंने कहा नहीं, कि पुलिस में है तो ऐसा नहीं कुछ। तो वो पकड़ के कल आया, उससे जस्ट हम देखे। अब तो क्या अगला प्रोसेस होगा हमें पता नहीं। यही पूरा कहानी है इसकी। उसके लिए हमने पूछना चाहे, चूँकि अलाउड है नहीं है तो अलाउड है क्या, उसके बारे में मैंने बात तो बहुत कन्विंसिंग कर रहा था। हमको शुरू में डाउट होता तो फ़ोन ही इंटरटेन नहीं करते, बट हर एक ढंग जो कर रहा था आंसर, डाउट तब जाके लगा जब उन्होंने डिफरेंट अकाउंट बोला, जब आप ये कनेक्ट करिए वो कनेक्ट, तब हम कनेक्ट करना बंद कर दिए। इंटरनेट बैंकिंग ये योनो डाउनलोड करिए, ये करिए, वो बोलने लगा। लेकिन जब तक लेट हो चुका था, ऐप के बारे में हमें जानकारी नहीं थी। ऐप डाउन करने के बाद वो हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन उसके पास चला जाएगा। ऐप जब ही डाउनलोड करके ओपन किए हैं, विड्रॉल उसी समय से चालू, विदिन 10 मिनट्स 2.5 लाख निकाल लिया उसने। उसमें एक अमाउंट 25,000 का कोई पर्टिकुलर आदमी के अकाउंट में गया था, रिमेनिंग रिलायंस करके कुछ है उसमें, हाँ जियो, तो उसमें परचेज हुआ है। और बहुत ऑड फिगर था, 1,19,999, 32,900, 71,999, तो इस टाइप का अमाउंट सब गया है। तो हमको लगा भी इस टाइप का अमाउंट, हम अब शुरू में 25,000 हमको लगा, हम तो किए नहीं है। राहुल नाम था तो हमको, राहुल का नाम कोई और लड़का था जहाँ हम हमको अभी तक को यही नहीं कहाँ चला गया, बट हमको लग गया जी फ्रॉड होना चालू हो गया है। तो यही घटना थी।